अस्सलाम एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी, अ पॉडकास्ट पर पार्कव्यू सिटी। दिस इज़ ज़िया फ्रॉम पार्कव्यू सिटी और मेरे साथ आज मौजूद हैं जाहिद साहब सीईओ प्रॉपर्टी इन, इजाज साहब सीईओ फेडरल मार्केटिंग और मिस्टर गुलाम रबी चेयरमैन एंड सीईओ मूव मार्केटिंग। तो बड़े अरसे से सुन रहे थे एक चीज़ के गवर्नमेंट जो है वो रियल इस्टेट सेक्टर के लिए एक रिलीफ लेके आना चाह रही है, जिसमें जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं रियल इस्टेट सेक्टर के अंदर और जो लोग अपना घर बनाना चाह रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी किसी तरह ख़रीदना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल कोई रिलीफ के ऊपर वर्किंग चल रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकी। लेकिन वो कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। तो रिसेंटली अभी जो है वो गवर्नमेंट ने फेडरल बजट अनाउंस किया है, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें प्रपोज़ की हैं और एक लैंडस्केप एक अच्छा लगता हुआ फील हो रहा है रियल इस्टेट सेक्टर के लिए। तो उसी सिलसिले में बात करने के लिए आज हमने हमारे जो स्टीम सेल्स पार्टनर्स हैं उनको इन्वाइट किया है, ताकि हम बता सकें कि गवर्नमेंट ने जो बजट में टैक्स कट्स और टैक्स की जो क्रेडिट्स दिए हैं उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। इसमें विद होल्डिंग टैक्स है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, मॉर्गेज है और 10 मरला और 2000 स्क्वायर फुट तक के फ्लैट्स के ऊपर टैक्स क्रेडिट दिए जाने का इम्कान है। तो उसी सिलसिले में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जाहिद साहब से स्टार्ट करते हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो गवर्नमेंट ने की है उसके बारे में उनका क्या ख्यालात हैं और उसका क्या जो है वो इम्पैक्ट आने वाला है और किन किन चीज़ों पर उनका इम्पैक्ट आएगा। जाहिद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इस पॉडकास्ट के अंदर जो है मदऊ किया। दूसरी बात, जो अभी बजट पेश हुआ है 2 दिन पहले 10 जून को, उसके हवाले से बहुत सारी रियल एस्टेट में ख़ासकर रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ हैं, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एफईडी टैक्स जो कि अपना उसको फुली तौर पे एबॉलिश कर दिया गया हुआ, जो बिल्कुल ख़त्म कर दिया हुआ है। और ये मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट मार्केट के अंदर एक बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जिसमें मार्केट के अंदर मस्बत जो है ना इसका रोल जाएगा। तो दूसरी मैं बात करूँ तो इसके अलावा एक हमारी फाइलर, नॉन फाइलर और लेट फाइलर की जो है ना वो 3 कैटेगरीज थी। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने जो अच्छा काम किया है, वो अब इसमें जो तीसरी कैटेगरी थी लेट फाइलर की, उसको भी जो है मुकम्मल तौर पे वो ख़त्म कर दिया गया है। अब 2 ही कैटेगरी होगी, जैसे एक फाइलर और नॉन फाइलर। और अच्छी चीज़ इसमें ये है कि आप 2 घंटे पहले भी इसमें फाइलर हो सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। और ये रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर, जैसे हमने अपनी वीडियोज़ में भी कहा हुआ है कि 2025 और 26 इंशाल्लाह ये रियल एस्टेट का साल है। तो ये जो सारी रिलीफ दी गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से, तो मैं ये समझता हूँ ये भी एक उसी की कड़ी है। तो ये जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी जाहिद साहब मेरे ख़्याल से लास्ट ईयर इन्होंने इम्प्लीमेंट की थी 7% की कोई, तो अभी इन्होंने इसको क्या ख़त्म कर दिया कम्प्लीटली, और इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है ख़ास तौर पे जो लोग ट्रांसफ़र करवा रहे हैं प्रॉपर्टी या जो रेजिडेंशियल या कमर्शियल में भी थोड़ी देर पहले आपसे बात भी हो रही थी उसी हवाले से, तो वो क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका? सर अभी सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये अभी तजवीज़ पेश की गई है और अगर इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी होगा तो वो जून से स्टार्ट होगा। जून के बाद इससे जो भी है ना वो फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनकी ट्रांसफ़र्स जो है ना वो जून में होंगी, जुलाई से। ये जून का एंड, जुलाई से ये स्टार्ट होंगी। ठीक है। तो ये जाहिद साहब ने तो अपने ख्यालात का इज़हार किया है, तो अब हम जो है वो इजाज़ साहब की तरफ चलते हैं, सीईओ फेडरल मार्केटिंग। तो उनसे ज़रा विद होल्डिंग टैक्स के बारे में इजाज़ साहब, वो भी सुनने में आ रहा है कि 3 स्लैब्स के अंदर जो है उसको डिवाइड किया गया उन्होंने, और हर स्लैब के ऊपर एक अच्छा एक वो दिया गया। तो उसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं, क्या है उसकी जो है वो इम्पैक्ट है उसका फाइनेंशियल सिचुएशन के ऊपर करंटली जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ख़ास तौर पे, तो उनके हवाले से क्या देख रहे हैं आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जैसा साहब आपने हमें इनवाइट किया। अच्छा जैसा साहब, इसकी जो है ये अभी विद होल्डिंग टैक्स है, इसके ऊपर तो काफ़ी मेरा ख्याल है मुस्बत पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा, मार्केट में ही जाएगा। क्योंकि विद होल्डिंग टैक्स परचेज़र की बात करें, पहले वो दे रहा था 4%, अब वो 2.5 कर दिया गया है, और 3.5 पे उन्होंने 2% कर दिया और 3% पे 1.5% कर दिया। तो ये मेरे ख्याल परचेज़र के लिए, बायर और सेलर के लिए, सब के लिए मेरे ख्याल पॉजिटिव चीज़ होगी। तो मार्केट में इम्पैक्ट भी अच्छा जाएगा। जो लोग चाह रहे थे हम कोई मतलब चीज़ परचेज़ करना चाहते थे, मगर वो टैक्स इतने ज़्यादा थे वो परचेज़ नहीं कर पा रहे थे,
वो ऊपर रख लेते थे। वो कहता है यार मैं जब बेचता हूँ, मतलब एक इन्वेस्टर था वो कहता है मैं बेचता हूँ, मैं ट्रांसफ़र नहीं करवाता, वो फौरी तौर पे ट्रांसफ़र करवाएगा। उनके लिए सबके लिए बड़ा अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। तो विद होल्डिंग टैक्स जो अभी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल 50% तक ख़त्म कर दिया गया यहाँ पे, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो रेजिडेंशियल वाली साइड पे ही रहेगा या कमर्शियल वाली साइड पे? दोनों साइड पे होगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल। जी सर, दोनों पे जाएगा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, रेजिडेंशियल और कमर्शियल के ऊपर। और काफ़ी मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा, मार्केट भी काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगी। तो जो मतलब इन्वेस्टर हैं, जो क्लाइंट्स हैं या एंड यूज़र थे, वो सारे इंशाल्लाह ताला इस मार्केट के अंदर आएंगे। प्रॉपर्टी को एक मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा इसी पर। तो आपके ख्याल में आने वाले दिनों में अगर ये जो प्रपोज किया गया है बजट और ये अप्रूव भी हो जाता है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि जब ये प्रोविंशियल साइड के ऊपर आता है तो फेडरल एक्साइज ड्यूटी तो ऑब्वियसली वो फेडरल है, अगर प्रोविंशियल साइड के ऊपर आता है और उसमें मज़ीद कोई बेहतरी करना की तरफ से आती है वहाँ पे, तो इसका मज़ीद इसके ऊपर इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो प्रॉपर्टी सेक्टर से लोग दूर हो गए थे वो एक दफ़ा दोबारा वो कनेक्शन बिल्ड होगा, और उसके बाद फिर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप देख रहे हैं आने वाले दिनों में। ये देखें जैसा अब अभी आप देखना, हमारे इन्वेस्टर आप पिछले 2-3 साल में देख लें तकरीबन मार्केट से चले गए थे। वो किसी ने गोल्ड में कर ली, किसी और की मार्केट के अंदर चले गए थे। अब जब उनको पता लगेगा इसके ऊपर बेनिफिट है, वो मार्केट में वापस आएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो प्रॉपर्टी के रिजल्ट मेरे ख्याल एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और मेजर हमारे पास इन्वेस्टमेंट आएगी। तो अरबी साहब आपकी तरफ आते हैं, ये जो पिछले कुछ अरसे में ख़ास तौर पे 2022 के बाद से कोई साल 1.5 साल जो है पिछला, वो रियल इस्टेट के लिए काफ़ी टफ रहा है। मार्केट की कंडीशंस भी नहीं थी बेहतर, इकनॉमिक कंडीशंस भी पाकिस्तान की बड़ी वॉलेटाइल चल रही थी। तो अभी जैसे जाहिद साहब ने और याद साहब ने डिस्कस किया हमारे साथ, विद होल्डिंग टैक्स पे एक अच्छी डिस्काउंट कह लें आप उसको, या उसको जो है ना वो टैक्स कट दिया गया है। फिर उसके बाद आपका जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी है 7% ट्रांसफ़र के ऊपर जो थी वो ख़त्म कर दी है, विच मीन्स कि अगर 1 करोड़ रुपए के ऊपर कोई बंदा 7 लाख रुपए दे रहा था या, तो वो ऑटोमेटिकली वो पैसे उसके वो कहीं और री इन्वेस्ट कर सकता है या किसी और तरह वो देख सकता है। तो इन करंट कंडीशन के अंदर ओवरऑल अगर लैंडस्केप की बात करें रियल इस्टेट की, तो वो आपको क्या नज़र आ रहा है कि किस तरह इंप्रूव होगा या किस किस्म का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ज़िया साहब शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया। देखें, आपने पूछा ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल देखें ज़िया साहब, सबसे पहले तो जो टैक्सेस थे ना, हमारा जो इन्वेस्टर है ना वो इन्वेस्ट करने को तैयार इसलिए नहीं होता था कि उसने इन्वेस्टमेंट करनी होती थी कोई 5 मरला में, अगर कोई 60-70 लाख की, तो उसने जब 2-4 महीने बाद वो प्लाट बेचना होता था ना, जो 5-7 लाख रुपया उसको बचना होता है वो टैक्सेस में ही चला जाता था, क्योंकि इतना ही मार्जिन मिलता है 2-3-4 महीनों में। आप फिर इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं करते थे कि भाई मैं 5 मरला पे जो 5-6 लाख बचा रहा हूँ, 6 लाख पे ट्रांसफ़र पहुँच चुकी थी 5 मरला की, तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं था। अब वो FED जो बिल्कुल ज़ीरो की है, ये एक अलग चैप्टर था, 7%, ठीक है। या तो इतना आपका जो है ना मतलब राइज मिल रहा हो आपको रियल स्टेट में कि आपको टैक्सेस से फ़र्क ना पड़े, तो जब आप इतने टैक्सेस लगाते हैं मार्जिन वैसे कम हो जाता है, इन्वेस्टर वैसे दूर हो जाता है, तो मार्केट में गैप था इन्वेस्टमेंट के लिए। अब यह है कि जब ये टैक्सेस कम कर दिए, इट मीन्स कि आप अट्रैक्शन दे रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि आप आएँ। पूरी दुनिया में जब भी पैसा किसी मुल्क में इकट्ठा किया जाता है तो रियल स्टेट के थ्रू ही किया जाता है, चाहे वो दुबई हो, चाहे वो सऊदी हो, कोई भी कंट्री है। तो आपने इस बजट में जो सबसे अच्छा काम किया वो है कि आपने रियल स्टेट को अच्छी अट्रैक्शन दी है, ताकि ओवरसीज़ जो आपका है वो कभी आपका फ्लोर मिल काटन फैक्ट्री इसमें नहीं आता होता, वो जब भी पैसा इन्वेस्टमेंट करता है वो रियल स्टेट में करता है। तो रियल स्टेट में आपके पास अट्रैक्शन ही कोई नहीं थी, तो अब जो अट्रैक्शन दी है इंशाल्लाह ओवरसीज़ भी हमारे साथ इन्वेस्ट करेगा, और हमारा यहाँ का जो लोकल इन्वेस्टर है वो भी इसमें इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको सबसे ज़्यादा इशू ही टैक्सेस से था, ट्रांसफ़र से था। अब ये बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ब्रॉडर एक उसमें देखते हैं, अगर पिक्चर उसकी देखें हम रियल इस्टेट की करंटली, तो आपने माशाल्लाह इस्लामाबाद में भी काम किया, लाहौर में भी काम किया है। तो पार्किंग के हवाले से अगर देखा जाए तो अभी आपने बात की, मैं उसी से जोड़ रहा हूँ कि 3-4 महीने में हमें 4-5 लाख रुपए के जो है ना वो होता था। तो उसमें अगर हम पार्किंग की स्पेसिफिकली बात करते हैं तो उसमें आप क्या देख रहे थे कि प्रॉपर्टी का रिटर्न पहले क्या मिल रहा था और अब प्रॉपर्टी का रिटर्न क्या मिलेगा? वो लोग, उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए ख़रीदते हैं प्रॉपर्टी और फिर उसके बाद जो है वो आगे उन्होंने जो डील करनी होती है उसको। देखिए, पार्क्यू के हवाले से मैं बताता चलूँ, पार्क्यू में अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ये 1.5 साल जैसा भी रियल स्टेट के लिए गुजरा है, पार्क्यू में हमारा काम बहुत अच्छा रहा है। वो इस सेंस में अच्छा रहा है कि यहाँ पे जो हमारी सोसाइटी के जो रेट्स हैं, जो लोकेशन है, और यहाँ पे माशाल्लाह जितनी तेज़ी से आबादी हो गई है, तो हमारा एंड यूज़र इन्वेस्टर्स बिल्कुल वो पूरे पाकिस्तान में जो हाल था वो ही रहा है। लेकिन क्योंकि हमारी सोसाइटी जो है वो
मतलब लो बजट में भी आ जाती है, इसमें अच्छी लोकेशन पे अच्छे रेट्स में, अभी भी बहुत अच्छी वो हम डिस्कस करते हैं, इतने अच्छे रेट्स पे इतनी अच्छी लोकेशन में प्लाट्स मिल रहे हैं, तो एंड यूज़र का हमारे पास रुझान रहा है। हमें जो गैप था, जो हमारे पास कमी थी, वो थी इन्वेस्टर्स की। अब हमारा जब दोनों ये चीज़ें मिलके चलेंगी कि हमारा एंड यूज़र वैसे अच्छा चल रहा है क्योंकि हमारी सोसाइटीज़ की मैनिटीज़ की वजह से, उनकी फैसिलिटीज़ की वजह से, अब जो इन्वेस्टर है जो थोड़ा मार्केट में आता है डील्स के दौरान, जो अच्छे प्लाट्स देख के चंक रखता है कि मैं इन्वेस्टमेंट कर लूँ, वो जब हमारे साथ मिलेगा तो दोनों जब मिलेंगे इंशाल्लाह पार्कों में काम बहुत अच्छा होगा। ठीक है। अच्छा सर, आप तीनों से मेरा एक छोटा सा सवाल है। गवर्नमेंट ने तो जो अनाउंस करना था वो अनाउंस कर दिया है, माशाल्लाह उन्होंने अच्छा एक टैक्स कट भी दे दिया है, तो मॉर्गेज वाली साइड पे बाद में आते हैं। अभी गवर्नमेंट से हट के अगर सिर्फ पार्क व्यू की बात की जाए तो जाहिर से, बल्कि क्या नाम है, गुलाम अरबी साहब से स्टार्ट करते हैं। पार्क व्यू क्या ऑफ़र कर रहा है? ऐसी क्या मतलब कोई ऐसी कोई चीज़, कोई डील पार्क व्यू ऐसी चीज़ ऑफ़र कर रहा हो कि लोग ये कहेंगे यार गवर्नमेंट ने तो अपना जो करना था कर दिया, पार्क व्यू क्या दे रहा है वो हमें? कि पार्क व्यू के हवाले से जो हमें मतलब अभी पिछले 5-7 दिन से जो वर्किंग हमारी हो रही थी कि डील हम थोड़ा इसलिए रोक के बैठे थे, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं जो हमें बता रहे थे कि थोड़ा सा बजट आ जाए, उसमें जो चीज़ें हों फिर उसको देख के हम आगे चलें। तो माशाल्लाह जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए जो बजट में अच्छा आया, तो उसमें फिर हमने भी यही सोचा है, डायरेक्टर साहब ने हमारे साथ मशावरत करके, कि हम भी जिस तरीके से गवर्नमेंट ने एक अच्छा रियल एस्टेट को मतलब इन्वेस्टर को रिलीफ देने के लिए जो अच्छे पैकेज दिए, तो हम भी कोई अच्छी सी कोई डील दें, तो उसमें हम इंस्टॉलमेंट प्लान पे प्लाट्स लेके आ रहे हैं। हालांकि ये हमारे डेवलप प्लाट्स हैं जिस पे आप फौरी अभी घर शुरू कर सकते हैं, वो 25% पे लेके आ रहे हैं। बाकी वो मोर देन 1 ईयर में आप पे करेंगे, लेकिन 25% पे आप अपनी जो कॉस्ट है, जो प्लाट की आपने पे करनी थी, उस पेमेंट को आप ऊपर लगाएं और घर में बैठ जाएं। बट डेवलप प्लाट ये पहली दफ़ा हो रहा है पार्क व्यू में कि आप अपना घर बनाएं और सिर्फ 25% पेमेंट पे, तो वो उसके लिए जो हमारी डील है वो 1-2 दिन में अनाउंस हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें जो डायरेक्टर साहब बताएंगे, लेकिन यह है कि हम भी एक अपने इन्वेस्टर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, पार्क व्यू के जो लोग हैं और पार्क व्यू से जो बाहर हैं पार्क व्यू में आना चाहते हैं, उनके लिए हमने एक थोड़ी पेमेंट में उनको पार्क व्यू में हम शामिल करना चाह रहे हैं। यहाँ साहब, इस एरिया में अगर हम डिस्कस करते हैं, बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का भी, उनके जो 5 मरले का रेट है वो 1 करोड़ से भी ऊपर है, मतलब 1.25 करोड़, 1 करोड़, बल्कि अगर कहें कि जितने में पार्क व्यू के अंदर आप घर बना लेते हैं उतने में वो सिर्फ प्लॉट दे रहे हैं। तो उस ऐसी सिचुएशन में एक ऐसी डील लेके आना कि जिसके अंदर 25% पेमेंट के बाद आप जो है वो पोजेसन लें और अपना घर भी बनाएं, और घर बनाने के साथ साथ बाकी पेमेंट भी आप वो पूरी कर लें। आप कैसे देख रहे हैं, कि आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक है इधर? अच्छा, पहले हमारी ना जितनी डील्स आती रही हैं उसमें इन्वेस्टर इन्वॉल्व होते थे, मतलब बात है तो हमारे पास होते थे इधर, मतलब लोकल डीलर भी हमारे साथ इन्वॉल्व होते थे। ये पहली ऐसी डील है जो सिर्फ एंड यूज़र की है। जो एंड यूज़र का उसको 25% देते हैं, वो अपना घर स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, अभी ये अब 150 का मतलब 1.5 करोड़ का प्लॉट है हमारा, तो वो 1.5 करोड़ का प्लॉट देता था, 50 रुपये ऊपर लग जाता था, मतलब उसकी पोजेसन फीस नहीं जमा करवाना है, तो टैक्स वगैरह जमा करवाने हैं, वो सारी चीज़ें लगा के तकरीबन 2 करोड़ रुपये पड़ जाता। अभी सिर्फ उसने 25% देना है और अपना घर स्टार्ट करना है। जो उसने हमें बाकी पैसे देने हैं वो हमें साल में देने हैं। ठीक है, तो मेरी ये एंड यूज़र के लिए बेहतरीन 2 करोड़ आप घर की बात कर रहे हैं? हाँ, दिखा रहे हैं। और आप 2 करोड़ में वो अपना घर बना सकता है। ठीक है, पहले वो 2 करोड़ साली प्लॉट का देता था, प्लॉट दे के उसे फिर 2 करोड़ ऊपर लगाना है, 4 करोड़ में उसको या तो मतलब टोटली पेमेंट करनी पड़ती तो है। एक वो प्लॉट लेके रख लिया, वो पड़ा रहा है, पड़ा रहा है, और उसके बाद बेचता था। हाँ जी, उसके बाद बेचता था, बेच के या सपोज घर बनाना है उसको 4 करोड़ रुपये लगाना पड़ता था। अभी सिर्फ उसने जो लंबे टाइम में वो लंबे टाइम में अभी सिर्फ उसने 25% देना है, और जो ऊपर उसने प्लॉट के पैसे देने हैं ना, वो उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के ऊपर लगा सकता है, लगा के अपना घर बनाएगा। बाकी उसने पेमेंट थोड़ी थोड़ी करके, जैसे साल का 1 ईयर पेमेंट प्लान है, वो ईजिली दे सकता है। तो ये मेरा ख्याल खान साहब ने और नईम साहब ने दोनों के लिए बहुत अच्छी हमारे लिए एक डील दी है। वो सब तो ये बेनिफिट होगी, और एंड यूज़र के लिए बेहतरीन फ़ायदा है, वो अपना घर बना के उसके अंदर अब रेजिडेंट हो सकता है। सही। ये जो है ना, मैं जायद साहब की बात को थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगा कि हमने रिक्वेस्ट की है डायरेक्टर साहब को कि जो सेल्स डायरेक्टर ने साहब को, जो हमें थोड़ा सा टाइम साल से भी बढ़ा दें, ताकि जो है हमारे क्लाइंट के लिए वो जितनी देर डेवलपमेंट हो उससे आगे भी उसको थोड़ा टाइम मिल जाए। तो इस पर भी यानी इससे भी थोड़ी सी बड़ी खुशखबरी आती। खुशखबरी वो फाइनल अनाउंसमेंट जो है डील जब हम लॉन्च करेंगे, तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 1 साल से भी इसको ज़्यादा लेके जाए। तो जाहिर साहब, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आप कह रहे थे यार कि जो कमर्शियल वाला जो क्लाइंट है ना वो ज़्यादा हिट हो रहा है। उसके हवाले से मैं आपसे ये पूछ रहा था कि वो 7% तो आपको वहाँ से मिल गया। फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी
कमर्शियल कोई ख़रीदता है वहाँ पे, तो वो 14 से 21 लाख रुपए है, उसको सीधा सीधा वहाँ से वो ट्रांसफ़र का वो बच जाता है जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी का था। फिर विद होल्डिंग टैक्स पे भी ऑलमोस्ट 50% की वो रिडक्शन आ गई है। तो कमर्शियल के हवाले से भी कोई है क्या नाम है डील हमारे पास? बेसिकली कमर्शियल के हवाले से मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट हुआ है ना वो कमर्शियल वालों को हुआ है, क्योंकि एक मेजर एक हैंडसम अमाउंट बनती थी जो सेलिंग बाइंग पे वो देना पड़ती थी, तो डेफिनेटली वो रेट्स इंक्रीज़ होते जा रहे थे ऊपर, तो इन्वेस्टर इस पर कम इन्वॉल्व हो रहा था। तो हमारे पास अगर हम पार्क्यू की बात करें तो जैसे रेजिडेंशियल के हवाले से जो एक बड़ी अट्रैक्टिव डील आ रही है, अरबी साहब ने बड़ा आपको डिटेल में बताया, एजाज भाई ने बताया। इसमें मैं एक और चीज़ रेजिडेंशियल के हवाले से पहले आपको बताता हूँ कि ये एंड यूज़र के लिए तो है ही है, इसमें जो है ना हमारा जो बिल्डर है उसके लिए ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चूँकि उसको 25% पेमेंट दे के तो वो अपना घर स्टार्ट कर सकता है। नहीं तो इसके अलावा आपको पता है इससे पहले जो है ना पार्क्यू आपको फुल कैश पेमेंट के ऊपर वो प्लॉट जो है ना उसका पोजेसन देता था। तो मैं बिल्डर्स को भी कहूँगा कि आप आएँ यहाँ पे एक छोटी सी अमाउंट जो है ना 25% उसके ऊपर अपना पोजेसन ले, अपना घर बनाए, घर बनाने के बाद इसको वो ईज़िली सेल कर सकता है, मतलब उसकी कम इन्वेस्टमेंट होगी इसके ऊपर। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो पार्क्यू के अंदर कमर्शियल वैसे ही बहुत ज़्यादा जो है ना हिट रहा है। तो आपको पता अभी भी जितने भी कमर्शियल्स हमारे सारे ऑक्यूपाइड हैं, बल्कि आज भी आप ढूंढे निकलें तो आपको कमर्शियल रेंट पे भी नहीं मिलता, मतलब रेंटल इनकम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी ज़बरदस्त एप्रिसिएशन आती है इसमें। और अब जो इसकी डील आ रही है, अभी जो डॉक्टर साहब ने हमें वो बताया हुआ है, इसमें आपके पास से ये 10 मरला दी वॉक की और इसके अलावा ब्रॉडवे की जो है ना वो बड़ी अट्रैक्टिव डील है, और वो 8 मरला की हैं। वो जल्द इंशाल्लाह वो अनाउंस कर दी जाएंगी, मेरा ख्याल है कोई विद इन वीक। सेम पैटर्न 25% वाला है उसके अंदर भी, तो ये एक बड़ी अच्छी और बड़ी खुशाइंद बात है। तो मैं अपने तमाम जो इन्वेस्टर्स या क्लाइंट्स हैं सबको कहूँगा कि आएँ, आप आके यहाँ पे देखें, देखने के बाद अपनी इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे बड़े अच्छे महफूज तरीके से सिक्योर कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये पूरी एक डिस्कशन का अगर हम क्रक्स निकालें तो वो ये है कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अगर 25% गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया तो 75% जो है वो पार्क्यू ने रिलीफ। बिल्कुल जी, जिस तरह गवर्नमेंट ने अपना एक बड़ा दिल करके जो इसमें रिलीफ दिए हैं टैक्सेस के अंदर, तो पार्क्यू ने उससे 2 कदम आगे बढ़ के जो है ना अपना वो किरदार अदा किया है अपने इन्वेस्टर और एंड यूजर, बोथ रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। बिल्कुल दोनों। रेजिडेंशियल के लिए तो ज़िया साहब जैसे ज़ायद भाई ने बिल्डर्स को अभी अप्रोच किया और उनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ये तो बिल्डर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर है। देखिए बिल्डर अपने पूरी पेमेंट लगाता था प्लाट में, फिर घर में उसका 1.5 साल पूरा उसका 3-4 करोड़ बजट रुका रहता था, और बिकता है उसका 1.5 साल बाद, साल सवा साल लग जाता है बनाने और बेचने में। अब देखें वो 25% के साथ प्लाट ले, उस पर काम शुरू कर दे, जितनी देर उसकी 25% पेमेंट पे मतलब वो काम कर रहा है, वो अपना क्लाइंट भी ढूंढ रहा होता है, बाकी पेमेंट तो सोसाइटी इन्वॉल्व कर रही है। जब वो बेचेगा उसकी पेमेंट तो 50% भी नहीं लगी होगी, और वो मार्जिन उसको 50% पेमेंट पे मिलेगा, ना कि जैसे पहले वो 100% पेमेंट लगा के वो करता था। बाकी पेमेंट क्लाइंट अपनी खुद भर लेगा, इन्वॉल्वमेंट भी उतर रही है और उधर क्लाइंट भी उधर आपका रेडी है। तो ये बिल्डर्स के लिए जैसे जाहिद साहब ने वो कहा है बहुत अच्छी ऑफर है। अच्छा, ये पार्क्यू की भी पहली डील है, ऑन रोड के ऊपर पहली डील है जो मतलब 70% आज तक हिस्ट्री नहीं हुई है। इंस्टॉलमेंट पे पोजेशन प्लाट कभी नहीं दिया और उस पर आपको पोजेशन दे दें कि आप काम शुरू करें, ये बिल्डर के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है फॉर एंड यूजर, फॉर बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स सबके लिए। आपके लिए समझ लें ये जैसे उन्होंने एफईडी विद होल्डिंग और सब कुछ दिया, हमने भी इस डील में अल्हम्दुलिल्लाह रेजिडेंशियल में इन्वेस्टर्स हमारे जो सारे हैं, मतलब हमारे बिल्डर्स, हमारा एंड क्लाइंट, हमने भी सबको इन्वॉल्व। तो जितने में आपको बाहर से 5 मरला मिल रहा है उतने में आपको 10 मरला भी मिल रहा है, इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, और साल या साल से ऊपर का टाइम भी मिल रहा है कि आप उसमें घर भी बनाएं, अपना बेशक शिफ्ट हों और आराम से अपने बाकी पैसे पेमेंट जो है वो उतारते रहें। ये देखें जैसे उन्होंने टैक्स रिलीफ दिया ना गवर्नमेंट ने, ऐसी सोसाइटी में यही किया ना, जो अपने मतलब इन्वेस्टर हैं, क्लाइंट्स हैं, उनको दोबारा अपने पास लेके आए, उनको कोई लेकिन किसी को फैसिलिटी देंगे तो हमारे पास दोबारा आएगा। कि ये देखें पता क्या, ये अलीम खान साहब का एक विजन है, मतलब जिस तरीके से वो एंड यूज़र्स को या वो लोग जो अभी थोड़े पैसे रखते हैं और थोड़ी थोड़ी पेमेंट दे के घर पार्कू में इन्वॉल्व करने के लिए, तो उनका एक उन्होंने बड़ा दिल किया कि हम उन लोगों को भी फैसिलिटीज़ दें, साइट अपना घर बना सकें। लोगों का एक ख्वाब होता है घर बनाना, लेकिन वो फिर पूरा पेमेंट पूरी जोड़ते हैं। मतलब ये तो बाकी सोसाइटीज़ फाइल्स में ऐसा करती होगी ना
कि फाइल्स हैं प्लाट जब मिले, हम तो ऑन ग्राउंड प्लाट 25% में दे। मेरे को सारी इंसान की सारी उम्र गुजर जाती है, वो पैसे इकट्ठे करता है, जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो पता चलता है प्लॉट महंगा हो गया। थोड़ा सा जो है ना प्लाट भी आपके आ गया, रेट भी नहीं महंगा होगा, आपको अभी मिल गया है, तो ये खान साल है एंड यूजर्स के लिए। अच्छा, इसकी लोकेशन भी बड़ी ज़बरदस्त है, ये मिड ऑफ सिटी है प्लॉट, जो हमारे यहाँ में कोई एंड पे नहीं है। नहीं एंड पे नहीं, मतलब ये मतलब मिड ऑफ सिटी आप दे रहे हैं, जो हॉट लोकेशन हमारी मतलब कमर्शियल की बैक साइड पे मेन में सबके ऊपर है, मेन बुलेवार्ड के बिल्कुल, मेन बुलेवार्ड पे बिल्कुल साथ है। और है भी मेरे वो क्या नाम है, वही ब्लॉक है जहाँ पे स्कूल भी ऑलरेडी अवेलेबल है, स्कूल भी है, यूनियन रेप्लिका आ रहा है, पार्क्स बने हुए हैं। पार्क बने हुए हैं। सही कह रहे हैं जाज भाई, इसमें जो है ना बड़ी प्राइम लोकेशन के ऊपर है, और मेरा ये ख्याल है कि शायद ये इसके बाद इस तरह की डील नहीं आएगी, जिस तरह की ये अपॉर्चुनिटी है ना। बिल्कुल। चलें सर, थैंक यू सो मच हम लोगों के टाइम का, और एक बहुत अच्छी डिस्कशन रही जिसमें हमने एक ओवरऑल बजट को भी डिस्कस कर लिया, ये किस तरह रिलीफ वहाँ से मिला है, और किस तरह मतलब डबल ट्रिपल रिलीफ पार्क ने भी दे दिया अपने एंड यूज़र को भी, और इन्वेस्टर्स को, और बिल्डर्स सबको। तो इंशाल्लाह दोबारा इसके ऊपर आएंगे जब आपकी डील लॉन्च होती है, तो इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करते हैं और लोगों को बताते हैं कि हम लोग क्या ऑफ़र कर रहे हैं और कैसे पार्क व्यू जो है वो एक लाइफस्टाइल डेवलपमेंट के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू जी सर।